अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज की रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भुना मटन मसाला। बहुत ही डिलीशियस बनता है ये भुना मटन मसाला, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं हमने इसे किस तरह से बनाया है। भुना मटन मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 800 ग्राम मटन, इसे अच्छे से वॉश करके लिया है। और ये कुछ साबुत गर्म मसाले लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री, 6 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 8 लौंग और आधा टीस्पून काली मिर्च। ये 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं स्लाइसिस में कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम अच्छे से फेंटा हुआ दही और ये फ्राई की हुई प्याज हैं। ये 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने ऑयल में गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करके लिया है। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक नमक, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और यह है 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये है थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, इन्हें हम लास्ट में काट कर डालेंगे। और यह है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे भी हम ड्राई रोस्ट करके लास्ट में ही डालेंगे। और साबुत गरम मसाले में हमने 2 तेज पत्ते भी लिए हैं। अब एक कुकर को गैस पर रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे और इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी खुशबू ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए। और अब गरम मसालों को फ्राई करने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है। अदरक लहसुन को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मटन के पीसेस डालकर इनका कलर चेंज होने तक इन्हें प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। जब मटन थोड़ा सा भुन जाए तब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर मसालों को भून लेंगे। पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी हमें मसालों को और भूनना है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मटन के साथ भून लेंगे। ये हमने 4 से 5 मिनट तक मसालों को ऑयल सेपरेट होने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस वक्त हम इसमें फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। और अब दही और प्याज को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब लगातार चम्मच चलाते हुए दही का पानी खुश्क होने तक मसालों के साथ दही को और प्याज को भून लेंगे। तो ये देखिए दही और प्याज मसाले में अच्छे से भून गए हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगा इन्हें भुनने में। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे तवे पर रोस्ट की हुई 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे।
तो ये देखिए कसूरी मेथी एकदम बारीक हो गई है, इसे हमने मटन में डाल दिया है। अब इन्हें भी चम्मच चलाकर मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। हम भुना मटन बना रहे हैं तो ग्रेवी हम इसमें गाढ़ी ही रखेंगे। अब मटन को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सभी मसालों के साथ भूनते-भूनते मटन 50% तक गल चुका है। 50% गलाने के लिए हम इसमें 1 गिलास से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी डालेंगे, यानी हमने 300 ml पानी इसमें डाल दिया है। और अगर आप मटन को एकदम भुना-भुना रखना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। अब कुकर को कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाकर गैस को मीडियम टू लो करके 8 मिनट तक पकने देंगे, यानी मटन को अच्छी तरह से गलने तक पका लेंगे। अब 15 मिनट के बाद जब कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है, तब हम कुकर को खोलकर मटन को चेक कर लेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। मटन गला है या नहीं इसके लिए मटन का एक पीस आपको हम तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब लास्ट में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा भुना मटन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी भुने मटन मसाले की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।